गाइज यहाँ पर मैं लेकर आ गया पुराना एलईडी बल्ब। ये बर्न पड़ चुका है, किसी भी काम का नहीं है, खराब हो चुका है पूरी तरीके से। तो इसी का यूज करके हम कमाल का प्रोजेक्ट बनाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका डिफ्यूज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपको एलईडी की पीसीबी दिखती है, लेकिन अब नहीं दिख रही होगी क्योंकि हमने इसको निकाल के किसी और प्रोजेक्ट यूज कर लिया है। तो चलो अब इसको खोल लेते हैं। खोल क्या, हम तो सीधा तोड़ ही देते हैं। तो चलो इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और अब इसके अंदर जो ड्राइवर सर्किट है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए सिंपली यहाँ से आपको हीट करना है, जिसके अंदर इसके जो 2 पॉइंट से 2 वायरें हैं, मतलब एक रेजिस्टर रहता है और एक वायर रहती है, तो वो यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो चलो जल्दी से हम उनको भी रिमूव कर लेते हैं। तो देखो गाइज, हमारा जो ड्राइवर सर्किट था वो निकल चुका है और सही लग रहा है। ये भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो इसको भी साइड में रखते हैं, किसी और प्रोजेक्ट में काम आ जाए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक ऐसी पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक 5 वोल्ट का SMP ले लिया है। ये आप किसी पुराने मोबाइल चार्जर से भी निकाल सकते हो या फिर मार्केट में 50 से 60 रुपये के अंदर काफ़ी ईजिली मिल जाता है। तो अब इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो ये एल्यूमिनियम के साथ शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेगा, जिससे इसके अंदर धमाका होके ये उड़ जाएगा। तो अब हमें इसको सबसे पहले तो रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टेप के अंदर इसको रैप कर लेता हूँ। तो गाइज, इसको मैंने पूरी तरीके से टेप से कवर कर दिया है। आप पेपर के अंदर भी कवर करवा सकते हो, जिससे कि ये कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। और अब ये जो AC 220 वोल्ट की वायर है, इनको यहाँ पे इस टर्मिनल के साथ अटैच करना है। तो दोनों वायरों को पहले हमने इस तरीके से बाहर की साइड में निकाल दिया। अब इनको ऐसे बेंड कर लेते हैं और इसके ऊपर फिर से जो सोल्डरिंग है उसको कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे सोल्डरिंग जो थी वो हो चुकी है और ये देखो, ये इससे थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये जो डिफ्यूजर था इसका, इसके बीचों बीच में हमें एक छेद करना है। तो छेद यहाँ पर हमें इसलिए करना है ताकि यहाँ पे मोटर फिट करनी है। तो छेद का जो साइज़ है वो हमें यहाँ पर करीब करीब 6 mm से लेकर 6 mm का ही छोड़ना है, क्योंकि मोटर जो है उसकी शेफ्ट यहाँ पर उतनी ही मोटी है। और ये जो मोटर है DC 5 वोल्ट के ऊपर चलती है और यहाँ पे इस मोटर को कुछ इस तरीके से चिपका देना है। और गाइज यार, जिस तरीके से मैं आपको हर वीडियो के अंदर सवाल पूछता हूँ और जो भी सबसे सही और सबसे पहले जवाब देता है उसके कमेंट को मैं पिन करता हूँ। तो आज का हमारा सवाल ये रहा कि हमारा ये जो चार्जिंग मॉड्यूल, ये जो SMP लगाया है, ये 5 वोल्ट का और 500 मिली एम्पियर का है। मतलब कितने वोल्टेज का हो गया? 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर, मतलब कितने वोल्टेज हो गए? यही आपको कमेंट के अंदर बताना है। जो सबसे पहले और सही बताएगा उसकी कमेंट को मैं 2 दिन के अंदर अंदर पिन कर दूंगा। तो आप सवाल सुन ही लिया होगा, 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर मतलब कितने वोल्टेज, यही आपको कमेंट के अंदर बताना है। उतने वोल्टेज का हमने SMP इसके अंदर यूज किया है। तो चलो दोनों वायर के ऊपर जो है टेप लगा लेते हैं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट क्रिएट ना हो। और मैंने आपको बोला ना कि ये जो पावर सप्लाई है ये इससे थोड़ी बड़ी हो रही है, जिसके कारण इसके अंदर नहीं आ रही है। तो आपको यहाँ पे यही बात करनी है कि थोड़ा सा LED बल्ब बढ़ा लेना है। लेकिन अब सबसे पहले तो हम इम्पेलर लगा लेते, मतलब प्रोपेलर लगा लेते हैं। सॉरी गाइज, इम्पेलर वाटर पंप के होते हैं। तो इस तरीके के मैंने प्रोपेलर लिए हैं। तो आप यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके पास हो, जिस टाइप के है उस टाइप के लगा सकते हो, बस शेफ्ट की साइज का याद रखना। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको फिक्स कर लेते हैं। ये मार्केट में आपको मात्र 10 से 15 रुपये के अंदर काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे इस बल्ब को फिट करना है, लेकिन फिट तो ये होगा नहीं क्योंकि जो सप्लाई है वो बड़ी हो रही है। तो मैंने आपको बता दिया कि बल्ब आपको बड़े साइज का लेना है। या फिर दूसरी चीज़, अगर आप ये बल्ब यूज़ करते हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 9 वाट का 7 वाट का, तो यहाँ पे आप टेप लगा सकते हो। काफ़ी ईजी मेथड है। तो मैं तो टेप ही लगा रहा हूँ और टेप के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि टेप इसके ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रिप बना लेता है। तो चलो जल्दी से मैं इसको टेप से कवर कर लेता हूँ। और तब तक आप यार, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब कमेंट के अंदर बता चुके होंगे मुझे लगता है। अगर नहीं बताया तो अभी बता देना। 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर मतलब कितने वोल्टेज का हमने SMP इसमें यूज़ किया है। तो चलो अब हमारा जो फैन बल्ब है वो रेडी हो चुका है। इसको सिंपली प्लग के अंदर लगाना है, मतलब जो हमारा घर का जो 220 वोल्ट का होल्डर है उसके अंदर सीधा लगा के आप इसको सीलिंग फैन की तरह यूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं आपको इसको यूज़ करवा के दिखा देता हूँ, लेकिन मैं दीवार के होल्डर के अंदर तो नहीं
लगा सकता क्योंकि वहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल एक ऐसा होल्डर लिया है और उसको 220 वोल्ट से अटैच कर दिया है। अब जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगा 220 वोल्ट, तो हमारा जो फ़ैन है वो रन करना शुरू हो चुका है। काफ़ी अच्छे से एयर ये हमें दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये आपको एयर दिखानी पड़ेगी क्योंकि वैसे तो मैं दिखा नहीं सकता किसी और तरीके से। तो देखो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें से काफ़ी सही से एयर आ रही है और काफ़ी सही हमारा जो फ़ैन है वो वर्क कर रहा है। तो आप इसको घर के अंदर बना सकते हो और दीवार के होल्डर के अंदर लगाकर इससे हवा खा सकते हो। ये काफ़ी कम पावर कंज्यूम करेगा और काफ़ी अच्छी खासी हवा आपको दे देगा। और आपको टेबल के ऊपर भी रख सकते हो और आप मतलब आपको जिस तरीके से यूज़ करना है। तो चलो थोड़ा सी हवा आप भी देख लो किस तरीके से आ रही है। तो देखो आपने भी देख लिया कि कितनी बढ़िया एयर इसमें से आ रही है। तो आप इस तरीके से फिट कर सकते हो टेबल के ऊपर, जिससे कि आपके मुंह के ऊपर काफ़ी ठंडी ठंडी अच्छी खासी हवा आ सके। और ऐसा बल्ब तो यार मार्केट में भी नहीं मिलेगा। तो गाइज़ यार उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये जो बल्ब है ये आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और प्रोजेक्ट के साथ और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।